हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जी एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 21 अगस्त को ओपन हो रहा है आज के दिन, 23 अगस्त को क्लोज किया जाएगा 3 डे आईपीओ। और ये कॉम्बिनेशन है जिसमें 214.76 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आई, जिसमें से 120 करोड़ का फ्रेश इशू 58 लाख शेयर्स का इशू कर रही है, और 94.76 करोड़ अमाउंट का ऑफर फॉर सेल 46 लाख शेयर्स का इशू कर रहा है। और अगर हम बात करेंगे इसके कंपनी का अलॉटमेंट डेट का, तो कंपनी जो अलॉटमेंट डेट रखी गई 26 अगस्त का, 28 अगस्त का लिस्टिंग डेट है। एनएसई बीएसई दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। 195 to 206 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 72 शेयर्स की लॉट साइज, और इलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। और यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है, क्यूआईबी को 50%, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। प्रमोट यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर से 64.43 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। सब यहाँ पे प्रमोटर की बात करें तो अजय बलिराम सावंत, जयेश मनहर लाल शाह, उमेश नवनीत लाल शाह और उज्जवल अरविंद मात्रे इसके प्रमोटर है। प्री होल्डिंग 97.96% का, पोस्ट इशू 73.21% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। बिजनेस की बात करें, 1997 जुलाई में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब फास्ट ग्रोइंग आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और कंपनी जो है एक्सटेंसिव नॉलेज डेवलप कर चुका है, जिससे स्पेसिफिक एरियाज़ में बिजनेस वर्टिकल्स के विदिन में अंदर में स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स को क्रिएट कर सके। इसके लिए जो एक्सटेंसिव नॉलेज डेवलप कर चुकी है। और ये जो एरियाज़ है इसमें आउटलाइन किया गया है, जो कि है फर्स्ट है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस है, जो कि प्रोडक्ट्स और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस है, जिसमें इंक्लूड है डेटा सेंटर सॉल्यूशंस एंड एंड यूज़र कंप्यूटिंग। सेकेंड है आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जो कि आईटीईएस, और इसमें जो है सर्विसेज में इंक्लूड है सर्विस को मैनेज करना, मल्टी वेंडर सपोर्ट सर्विसेज, आईटी फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज, नेटवर्क ऑपरेटर सेंट्रल सर्विसेज और सिक्योरिटी सर्विसेज एंड रिन्यूअल्स। और थर्ड है क्लाउड एंड डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज। इस सर्विस में गाइस इंक्लूड है वर्कलोड जो होता है डेटा सेंटर से क्लाउड को, जो वर्कलोड होता है उसके माइग्रेशन करना। और कंपनी जो वाइड रेंज ऑफ कस्टमाइज्ड जो है सो ऑफरिंग जो कर रही है। और यही जो सो एबिलिटी है कि कंपनी जो है सो अलग अलग कस्टमर्स के स्पेसिफिक नीड्स को जो है सो मीट करने के लिए सॉल्यूशंस टेलर करती है। इसका एबिलिटी है कंपनी के पास। और ये अट्रैक्ट करता है प्रोमिनेंट कस्टमर्स को अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के कारण, जो कि इनेबल कर चुका है, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के प्रोमिनेंट क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने में। ये जो कंपनी है ये सर्व कर रहा है लीडिंग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ को डाइवर्स कस्टमर इंडस्ट्रीज़ में, जैसे बैंकिंग, फिनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस जो कि बीएफएसआई बोलते हैं, आईटी, आईटीएस और हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स। और ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ जो है ये जुलाई 1997 में इनको इस्टेब्लिश किया गया था। और यहाँ पे कंपनी जो है अगर देखेगा तो कंपनी जो है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी बता चुका है, सब में जो है स्पेशलाइज है। कंपनी के क्लाइंटेल की बात करें इसमें है ब्लू चिप कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू चिप हो गया, ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज़ हो गया, और वसई जनता सहकारी बैंक है, वसई विकास सहकारी बैंक, इंटीग्रियन मैनेज सॉल्यूशंस हो गया, कोल इंडिया लिमिटेड, मजगौन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, मजगौन डॉक जिसको बोलते हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स जो कि जीएसटी महाविकास मुंबई के लिए, डी डिकॉर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी इसके क्लाइंट्स हैं जो कि कंपनी के पास आते हैं सर्विस के लिए। कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड किया गया है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज मैनेजमेंट के लिए, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सर्टिफाई किया गया। और इसके अलावा कंपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी जो सर्टिफिकेशन दे चुकी है, मिल चुका। एडिशनली कंपनी को आईएसओ सर्टिफाइड जो 2012 सर्टिफिकेट जो अवार्ड मिला था, जो कि बिजनेस और कंटिन्यूटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, और CMMI मैच्योरिटी लेवल 3 सर्टिफिकेट भी कंपनी को मिल चुका था। ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में, और सेल्स और सर्विसेज ऑफिस जो है ये अलग अलग इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में, जैसे नवी मुंबई, पुणे है महाराष्ट्र में, अहमदाबाद गुजरात में, न्यू दिल्ली कर्नाटक के बेंगलोर में, तमिलनाडु के चेन्नई में। और 1482 परमानेंट एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे थे 30 जून 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 248.9 करोड़ का रेवेन्यू, 13 लाख का प्रॉफिट। 22 में 469 करोड़ का रेवेन्यू, 33.4 करोड़ का प्रॉफिट।
23 में 542 करोड़ का रेवेन्यू, 38.3 करोड़ का प्रॉफिट, और 24 में 606.8 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट है 41.4 करोड़ का। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 21 के कंपैरिजन में 22 में बॉटम लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग जंप हुआ, लेकिन उसके बाद कंपनी 22 से एक स्टेबल ग्रोथ देखने को मिला। 22 में एक सडन बुश तो हुआ, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला। अभी वो ऑन हैंड कंपनी के पास 101 करोड़ का ऑर्डर है, जो कि इस कंपनी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रही है। और कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें, आईसी सॉल्यूशन इंडस्ट्री जो ये हाईली कॉम्पिटेटिव और न्यूमरस प्लेयर्स है, ग्लोबल पेड जैंट से लेकर नीच प्रोवाइडर्स तक जो है रेंज में बहुत सारी कंपनीज है। रैपिड एडवांसमेंट्स होता है टेक्नोलॉजी में, जिसके कारण एक रिस्क पोज कर सकता है अगर कंपनी इनोवेशंस के साथ पेस को रखने में फेलियर होती है तो। और प्रोमिनेंट क्लाइंट्स जो इसके स्ट्रेंथ है, जबकि स्ट्रेंथ है, लेकिन इसके साथ साथ एक रिस्क भी हो सकता है कि अगर क्योंकि कंपनी कुछ ही क्लाइंट्स पर ओवरली डिपेंडेंट है, और एज एन आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर के कारण कंपनी जो है साइबर अटैक्स के लिए भी जो पोटेंशियल टारगेट हो सकता है कंपनी पर। और कंपनी जो है मल्टीपल रीजन्स में भी ऑपरेट कर रहा है, जिसके कारण अलग अलग रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है सो चाहिए होता है बिजनेस करने के लिए। जीएमपी की बात करें तो 30 रुपीज़ का जीएमपी चल रहा है, 14.5% का। एक डिसेंट लिस्टिंग मिला के बहुत अच्छी, बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिल रही है। कंपनी नवी मुंबई, ऑब्जेक्टिव क्या है तो नवी मुंबई में यूनिट्स 1201, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली जो है सो इसमें ऑफिस प्रेमिसेस का एक्विजिशन करना चाहती है, जो कि प्लूटोनियम बिजनेस पार्क ट्रांस थाना यहाँ पे जो है नवी मुंबई के इस एरिया में, और कैपेक्स फंडिंग चाहती है, जिसमें कंपनी है जो नए नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये जो नवी मुंबई में प्रॉपर्टी है, इसमें मतलब कि सेटअप के लिए इक्विपमेंट्स का परचेज करना चाहती है। और जो ऑफर कर रहा है डिवाइस एज अ सर्विस, और जो ऑफर कर रही है कलेक्टिवली कैपेक्स वगैरह, और इसमें जो है डिवाइस और इक्विपमेंट्स का परचेज करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म, तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप लिस्टिंग इनके अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा रिस्क लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं प्रिंट करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।